देखिए, आज के टाइम पर ट्रेडिंग स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप एक छोटी सी वीडियो को देखकर भी, एक रील को देखकर, एक शॉर्ट्स को देखकर या इवन स्क्रीन शॉट्स को देखकर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैटर करता है कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म तक वहाँ पर आप कितना सस्टेन कर पाते हो या नहीं। आज की इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इन शॉर्ट बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूँ जो बहुत सारे बिगनर ट्रेडर्स करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी की है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पेन और पेपर लेकर बैठ जाना, क्योंकि ये जो मैं मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूँ ये अपने रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस की है। अब यहाँ से हम अगर डायरेक्ट अपने मुद्दे की ओर चले तो देखिए होता क्या है, जब हम स्टार्टिंग में ट्रेडिंग सीख लेते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पर पहुँच जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे को बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी है, लेकिन वो सिर्फ 0.1% होती है। एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी बात होती है। अब यहीं से हमारी जो पहली गलती निकल कर आती है वो है हमारी ओवर एक्साइटमेंट। अब जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में अपने आप को ढालते जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जितना आपने आसान सोचा था ट्रेडिंग उतनी आसान है नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ती है। अब वो सिर्फ यहाँ पर आपकी नॉलेज नहीं बल्कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अब ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में आके हम क्या कर लेते हैं कि गलत मार्केट में घुस जाते हैं, गलत चीज़ों में हम ट्रेड करने लग जाते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 जैसे जो भी वहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चल रहे हैं, हमारे को ओटीएम, आईटीएम, एटीएम का भी पता नहीं होता है और हम जैसे मर्जी ट्रेड करते चले जाते हैं, जिसके चलते जो हमारे लॉस है, चाहे वो आप पेपर ट्रेडिंग पे कर रहे हो, डेमो ट्रेडिंग पे कर रहे हो, वो बढ़ता हुआ जाता है। और फिर उससे हमारे को क्या दिखता है कि यार मेरा तो लॉस हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, ट्रेडिंग बेकार चीज़ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन आपने वो चीज़ वहाँ पर नोटिस की होगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो ट्रेडिंग को लेकर, इसलिए वहाँ पर आपके लॉस होते हैं। फिर आपको ओवर एक्साइटमेंट के चलते कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए पहली गलती तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। अब यहीं से हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो निकल कर आता है, जो कि है बाइंग रॉन्ग ऑप्शंस। अब इसका क्या मतलब है? अब आपको पता है जब आप ट्रेडिंग करते हो बेसिक सी चीज़ें, आपको कॉल खरीदना होता है, आपको पुट खरीदना होता है, या फिर आपको यहाँ पर शॉर्ट सेल करने होते हैं अगर आप यहाँ पर इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पर हमने देखा 21,200, लेकिन उसके आगे हमने देखा ही नहीं कॉल है या पुट है। लेना पुट था लेकिन हमने ओवर एक्साइटमेंट के चलते रॉन्ग ऑप्शन बाय कर लिया कॉल। इसलिए यहाँ पर ये आपकी दूसरी गलती हो सकती है कि आप ओवर एक्साइटमेंट के चलते रॉन्ग ऑप्शंस बाय कर सकते हो। इसलिए अपनी ओवर एक्साइटमेंट को आपको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत कॉमन सा पॉइंट या मिस्टेक निकल कर आती है, वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, लास्ट वीडियो में ब्रीफ में बताया हुआ है, जाके उसको पहले चेकआउट कर लेना। जो बंदे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने पैसा लगाया 500 रुपए या आपने लगाया सपोज 5,000 रुपए, तो आपने उस पर एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। फॉर एग्जांपल 5,000 का 10%, मैं इस पर सिर्फ 500 रुपए का रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। जैसे ही 500 पे पहुंचा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं मार्केट से तुरंत एग्जिट हो जाऊंगा। फिर मैं ये चीज नहीं करूंगा कि थोड़ा और जाने देता हूँ, थोड़ा और देख लेता हूँ, और फिर देखते देखते वो आपका 500 का 1000 इवन 1500 में लॉस कन्वर्ट होगा। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि आपने इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी है। अपने इमोशंस को मार्केट से बाहर रखना है, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। यहाँ पर एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। 1:2 का यहाँ पर एक एवरेज या अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड माना जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप 1:1 लेकर ही चलो। 500 रुपए का अगर लॉस लेते हो तो 500 रुपए का प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर हो जाओ। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड करने। जब आप स्टार्टिंग में इस मार्केट में घुसते हो, ट्रेडिंग में जाते हो, तो वहां पर आप देखते हो कि आपको लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। इवन मार्केट का ये सिंपल सा रूल है कि जो पर्सन नया होता है उसको स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है, अगले दिन प्रॉफिट होता है। फिर वो बंदा ये सोचता है कि मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्यों ना एक ही बार में सारा पैसा लगा लूं, और वो सारा पैसा जैसे ही लगाता है तुरंत वाइप आउट। मेरे साथ ये प्रैक्टिकल हुआ है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन, इवन मैंने पूरे 5 दिन प्रॉफिट किया था बैक टू बैक। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे में मार्केट ओपन हुई तो मेरा जो सारा प्रॉफिट था, भले ही वो डेमो ट्रेडिंग का प्रॉफिट
था लेकिन वो पूरा वाइप आउट हो गया। इसलिए यहाँ पर आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, पूरे दिन आपको स्क्रीन के सामने बैठे नहीं रहना है, क्योंकि जब आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे तो आपको लगेगा मेरा ये भी ऑप्शंस बन रहा है, मेरा यहाँ पर भी एक सेटअप बन रहा है, मैं यहाँ पर भी एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ पर भी एंट्री ले सकता हूँ। और टेक्निकली फिर देखा जाए जहां पर आपको सिर्फ 2 से 3 ट्रेड करने थे मिनिमम, वहां पर वो 2 से 3 ट्रेड आपके 8 से 10 इवन 15 तक पहुंच जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब ओवर ट्रेडिंग से बचने का सिंपल सा तरीका है, आपने सेट कर लेना है कि मैंने दिन में 3 से 4 ट्रेड करने, वो इनफ है। मैं सिर्फ दिन में 3 से 4 ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ डजेंट मैटर, उसके बाद मेरी स्क्रीन हो जाती है बंद। तो ये चीज आप भी फॉलो कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट मिस्टेक की ओर, जो कि है नो सेटअप फॉलो। अब लोग आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो, सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको तरह तरह की स्ट्रैटेजीज मिल रही होगी, आपको तरह तरह के सेटअप्स मिल रहे होंगे। कोई बोल रहा होगा ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। इनफैक्ट मैंने भी अगर आपको बताया होगा कि कोई सेटअप आप फॉलो कर सकते हो, वो भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एट दी एंड जब आप ट्रेडिंग सीख जाते हो या कोई भी चीज सीख जाते हो तो वहां पर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी काम आती है। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मैंने सारी स्ट्रैटेजीज देख ली थी, सबका चैनल मैंने जाके सब्सक्राइब किया था, सीख लिया था, और हुआ वहां पर उल्टा कि फिर मेरे को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज का पता चल गया जो कि मेरे को बैकफायर कर गया। तो आपने ये नहीं करना है, आप गिने चुने चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, और हाँ, हमारे चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। कोई पर्सन कितना भी बोल ले ये सेटअप बेस्ट है, ये अच्छा है, इससे आपको बहुत ज्यादा 90% का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो सेटअप उसके लिए काम करे, नॉट फॉर यू। इसलिए एट द एंड जो सेटअप बनेगा वो आपके अकॉर्डिंग बनेगा, और वो सेटअप आपने ही डिजाइन करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर मिस्टेक की बात करूं, जो मेरी पर्सनल मिस्टेक है, वो है मैं साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड करता था स्टार्टिंग में। साइडवेज मार्केट का मतलब ये होता है कि ना तो मार्केट ज्यादा ऊपर जा रही है, ना ही ज्यादा नीचे जा रही है, मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, यानी अगर एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है, उसके बीच में ही प्राइस घूमता हुआ जा रहा है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इसको बोलते हैं साइडवेज, यानी एक रेंज बाउंड बना रहा है। अब साइडवेज मार्केट में हम जैसे जो बिगनर्स होते हैं वो ज्यादातर लॉस ही करते हैं, क्योंकि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं जिनको अच्छी खासी नॉलेज होती है तो ये साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको तो साइडवेज मार्केट से आउट रहना चाहिए। इवन मैं खुद अभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है मेरा यहाँ पर लॉस होना है। इसलिए आपको भी अगर साइडवेज मार्केट से डर लगता है, इनफैक्ट आपको साइडवेज मार्केट में स्टार्टिंग में तो जाना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, और जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो है नो क्विक प्रॉफिट बुकिंग। अब ये जो मिस्टेक है ये है आपकी प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पर। हम ये सोचते हैं कि मैं लॉस इतना बड़ा ले रहा हूँ तो प्रॉफिट भी बड़ा ही लूंगा, या फिर अगर लॉस में 10% ले रहा हूँ तो प्रॉफिट में 20% लूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको आपके 10% लॉस के इक्वल 10% प्रॉफिट भी मिल जाए, वो भी बहुत ज्यादा है। मैंने स्टार्टिंग में 1:2 का फॉर्मूला फॉलो किया था कि अगर मैं 5000 से ट्रेड करता हूँ, 500 का मैं यहाँ पर लॉस लूंगा, 1000 का प्रॉफिट, जो कि स्टार्टिंग में हुआ भी था। इवन मैंने 5000 रुपए लगाकर एक्सपायरी वाले दिन 10,000 का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन उसके बाद से लॉस में चला गया। उसके पीछे यही रीजन है कि मेरी साइकोलॉजी फिर उसी हिसाब से बिल्डअप हो गई कि मैं यहाँ पर अब डबल प्रॉफिट लेकर ही निकलूंगा। लेकिन एक्चुअल में मेरे को उसके बाद कंटिन्यू जिस दिन भी मार्केट ओपन हुई लॉस हुई। इनफैक्ट एक दिन में मेरा 12,000 का भी लॉस हुआ था। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ क्विक प्रॉफिट बुकिंग, जिसके लिए आपको कुछ एक रेशियो फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। 1:2 की बजाय 1:1 को भी जरूर फॉलो कीजिए। स्टार्टिंग में अगर आपको इतना भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एट दी एंड आप प्रॉफिट में होने चाहिए, ये मैटर करता है। बड़े प्रॉफिट मैटर नहीं करते, स्टार्टिंग में मैटर करता है कि आपको छोटे प्रॉफिट हो लेकिन एट दी एंड आप प्रॉफिट में हो। लेकिन अब यहाँ पर इतनी एक्यूरेसी जब आपको आ जाए, आपको बिलीव है कि ये सेटअप काम करेगा, तब आप 1:2 क्या 1:3, 4, 5 को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन इट्स टेक अ टाइम, वो टाइम लेगा, आपको वहां पर टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप स्टार्टिंग में 1:1 को फॉलो कीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो इसी से इंस्पायर्ड है, प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट करना। अगेन वो ऐसे ही होगा लालच में आकर कि अगर मैं लॉस ज्यादा ले रहा हूं तो प्रॉफिट भी ज्यादा लूंगा, और वो जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है जो मैंने बुक नहीं किया था, जो मैंने ट्रिल नहीं किया था, वो एट द एंड लॉस में कन्वर्ट हो गया। और जो लॉस होता है फिर वो एकदम से होता है और डबल हो जाता है। इसलिए अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है आपका 10% अपनी कैपिटल का, 20%, इनफैक्ट 8% भी दिख रहा है, तो भी उसको बुक करके बाहर हो जाओ। हाँ, प्रॉफिट इतना जरूर बुक कर लेना कि आपके ब्रोकरेज देने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहो। ऐसा ना हो कि आप 50 रुपए प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाओ, क्या फायदा, 60 रुपए तो ब्रोकरेज फीस हो जाएगी।
जाएगी तो ये चीज फिर गलत हो जाएगी। सो इसके बाद अब चलते हैं दो सबसे बड़ी मिस्टेक्स की, और जो मैंने पर्सनली की थी। सबसे पहला नोट चार्ट अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन और प्राइस मोमेंटम को नहीं समझा था। अब जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मस्ट है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, देन फिर चार्ट पैटर्न्स। पहले तो आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। मेरी शुरुआत भी ऐसे ही थी, लेकिन फिर आगे चलकर जब पता चला, जब हम ये चीज सीख लेते हैं तो हम एक रैंडम सी सपोर्ट को भी ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, रेजिस्टेंस को मान लेते हैं कि यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये बाद में पता चला कि थ्योरी गलत है। हमारे को यहाँ पर सबसे पहले समझने की जरूरत है चार्ट स्ट्रक्चर और दूसरा प्राइस बिहेवियर। अगर आपको चीज पता चल गई, देखनी आ गई, सीख ली आपने, तो आपको फिर किसी इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले चार्ट स्ट्रक्चर को समझना आना चाहिए, चार्ट को पढ़ना आना चाहिए कि चार्ट आपसे क्या कह रहा है। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन को भी आपको समझना आना चाहिए। प्राइस एक्शन में आपके जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो बोलते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको फिर यहाँ पर कहाँ पर चार्ट हाई पॉइंट बना रहा है, कहाँ पर लो बना रहा है, कहाँ हाईयर हाई बना रहा है, कहाँ लोअर हाई बना रहा है, ये सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन में समझने की जरूरत है। अब अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको अगली वीडियो दे दूंगा, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये मिस्टेक जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने इनको अवॉइड करनी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मेरी मिस्टेक्स है, आपको बता के क्या फायदा? लुक, पर्सन मिस्टेक से ही सीखता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो गलतियां आपकी हो। जो मैंने इतनी अच्छी ट्रेडिंग सीखी, जो मैंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाई, ये मेरी पर्सनल मिस्टेक्स थी। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है बड़ी बड़ी लोगों की, वो मैंने दूसरे लोगों से सीख ली थी, इसलिए मेरी वो मिस्टेक नहीं हुई। जैसे ओवर ट्रेडिंग मैंने आपको बताया, तो मैंने 1-2 दिन ही सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की थी, उसके बाद नहीं की थी। उसके बाद 3 या 4 ट्रेड इनफ। जो मेरा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट था वो भी एकदम लिमिट में था। तो ये जो गलतियां मैंने दूसरों से सीख ली थी, इसलिए अपने अंदर मैं इसको जल्दी अडेप्ट कर पाया, इसको मैं एक्सेप्ट कर पाया। अब ये मेरी गलतियां थी जो मैंने आपको सारी बताई, ये मैंने किसी दूसरे की कॉपी पेस्ट करके आपके बिल्कुल भी नहीं बताई है। ये मेरी ओरिजिनल मिस्टेक्स थी जो मैंने की, और धीरे धीरे करके ये सब अब कंट्रोल भी हो गई है। होप सो कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। आपके द्वारा कौन सी मिस्टेक सबसे ज्यादा की जाती है वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।